दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती के बारे में हम अक्सर बातें सुनते रहते हैं। दोनों देश एक दूसरे देश के लिए बढ़ चढ़कर आउट ऑफ द वे जाकर ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनसे काफी देशों को बुरा भी लगता है। लेकिन आज जो खबर आ रही है उसके बाद तो भारत ने रूस को इतनी बड़ी परेशानी से दूर कर दिया है कि रूस भी यकीन नहीं कर पा रहा कि भारत ने कैसे पिछले कई दशकों का अपना सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो खबर आ रही है कि रूस के जो 147 बिलियन डॉलर भारतीय बैंकों में बेकार पड़े थे, उनको भारत में ही इन्वेस्ट करने के लिए अपने नियमों को बदल दिया है, ये सारी खबर है क्या। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, अक्सर रूस और भारत अपने कामों में पूरी दुनिया को तो हैरान कर ही देते हैं, साथ साथ कई बार इनके कामों से आपस में ही एक दूसरे देश हैरान हो जाते हैं। जैसे कि कल ही रूस ने भारत का साथ देते हुए अमेरिका की लताड़ लगाई थी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का जो प्लाट अमेरिका बना रहा है उसमें भारतीय एजेंसीज के शामिल होने के कोई भरोसेमंद सबूत क्यों नहीं दिखाता। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे भारत के पक्ष में खड़ा होने वाला रूस पहला देश बन गया। लेकिन आज भारत ने रूस के लिए अपने कानून को बदल दिया है, और वो कैसे, चलिए बताता हूं। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही हो कि जो कच्चा तेल भारत रूस से मंगा रहा है उसका पेमेंट भारत रूसी रूबल अरेंजमेंट के तहत भारत के बैंकों में ही जमा करा रहा है। मतलब यह कि जब भी रूस से भारत कोई तेल टैंकर आता है उसका पेमेंट भारत डॉलर में नहीं देता है, बल्कि उस टैंकर का टोटल अमाउंट भारत में ही रूस के वोस्त्रो अकाउंट में कर देता है। ये वोस्त्रो अकाउंट रूस के बैंकों के ही हैं, लेकिन हैं भारतीय बैंकों में। अब क्योंकि पिछले 2.25 सालों में भारत रूस से अपनी जरूरत का लाखों बैरल ऑयल इंपोर्ट कर चुका है, तो इसका अरबों रुपया भी भारतीय बैंकों में जमा है। 1 साल पहले तो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारतीय सरकार से इस बारे में काफी नाराजगी भी जताई थी कि आप लोग तो तेल मंगा रहे हो, पेमेंट भी कर रहे हो, लेकिन जब हम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो इसका फायदा क्या है। लेकिन क्योंकि भारत और रूस के संबंध दशकों के विश्वास से सींचे हुए हैं, भारत ने रूस के इस नाराजगी को हैंडल कर लिया, और अब भारत ने अपने दोस्त रूस के लिए अपने नियमों में बदलाव करके रूस को भी हैरान कर दिया है। दरअसल रूस का लगभग 147 बिलियन डॉलर के बराबर भारतीय रुपया भारत के बैंकों में जमा है। 10 महीने पहले भारत ने रूस को यह ऑफर दिया था कि आप अपने पैसे को भारत की सरकारी योजनाओं में इन्वेस्ट कर दीजिए, इससे आपका पैसा भी इस्तेमाल हो जाएगा और आपको लगभग 6% ब्याज भी मिल जाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारत और रूस का ट्रेड 61 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो गया, और इसमें भी रूस केवल 3-3.5 बिलियन का इंपोर्ट करता था, जबकि भारत 57 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट कर रहा था। इसलिए भारतीय बैंकों में रूस का पैसा लगातार बढ़ता जा रहा था, और इसके लिए अब आरबीआई ने अपने फेमा रूल्स में बदलाव कर दिए हैं, और अब रूस के लिए भारत ने एक इन्वेस्टमेंट का पूरा गुलदस्ता बनाकर रूस के सामने रख दिया है, और ये केवल और केवल रूस के लिए ही किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस के लिए भारत किस हद तक जा सकता है। इस प्लान के तहत रूस भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, और वो केवल इक्विटी में ही नहीं बल्कि फ्यूचर ऑप्शन के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा भारत ने अपनी वंदे भारत ट्रेन में भी रूस को इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि सरकार इन चुनावों के बाद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च करने वाली है, और इसके लिए 10 से 12 हजार करोड़ रुपए सरकार इन्वेस्ट करेगी। और इसी के लिए अब भारत ने रूस से अपना पैसा इन्वेस्ट करने का ऑफर रखा है।